तो एक पुस्तक होती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसके आखिरी में जो पहली आहुति का मंत्र लिखा है उसमें लिखा है ओम इदम प्रजापते स्वाहा। पहली आहुति कौन की है? ओम इदम प्रजापते स्वाहा। और प्रजापति कौन है? बोले ब्रह्मा। तो आज के बाद जब भी हवन करो तो पहली आहुति किसको देनी है? ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अब आगे की आहुति करते रहो। पूजा गणेश जी से प्रारंभ करो और हवन ब्रह्मा से प्रारंभ करो। ऐसे भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किया। अब भगवान ने जो नगर बसाया था बनारस, शिवा से कहा तुम उसमें जाके रहो। शिवा बोली हम एक शर्त पे रहे हैं। बोले कौन सी शर्त? कौन सी शर्त? बोले बनारस में मरवे वाले की अधोगति न होवे, जो बनारस में मरे उसको मुक्ति मिल जाए। शंकर जी बोले मुक्ति तो जब ही मिल है जब मरवे वाले के कान में कोई राम कह देवे ना मुक्ति नहीं होने। अब पार्वती बोली बात तुम जानो, बात तुम्हारी टेंशन है, पर मरने वाले की मुक्ति होनी चाहिए। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन के कान में राम के थे? अब मरवे को कछु टेम नहीं किया भाई, कछु मरवे को टेम है जो गिर रहा पानी का कुमार है ना कि बस कारो लगो तो रहने दे, कब मर सकत। सब चले जाए यहाँ को ना रहैया, सब चले जाए यहाँ को ना रहैया, चले जाए यहाँ सब चले जाए यहाँ को ना रहैया। सब चले जाए यहाँ को ना रहैया। तुम्हारे सोई गाओ, तुम्हारे सोई मार हो, अकेले हमें देखने लगे कि महाराज महाराज विचारो तुम्हारे ने गाओ सुबह चले जाओ। इस मानने हैं रे गाय के मर जा, बजाओ थप्पड़ी में तो सब मर होते तुम्हारे बच्चों होते नहीं है। इसकी बतोते या चल रही के जियो लाडली बहना, वो सरकार के नन्या इसकी मिते है जियो लाडली बहना। किस्ता गई पोता फेर दौरे 1250 ने पूरे प्रदेश में नहीं फेर दो को पोता फेर दो 1250 ने अकेली ने खात रखो। अब एक आधी योजना और चल जाती है लाल रे जीजा, जीजा हर की कोई कीमत नहीं है। जीजा हर की का तो भाई जा रही कहूं जो बिल भरो, कहूं वो बिल भरो, कहूं जो टैक्स भरो, जीजा हर की फजीती करें दे रहा है। अब तुम्हारे भी धरना पे बेच जो अगली बेर जो जब लाडली बहना तो लाडली बहना के लाड़ रे जीजा। मनो दो जनों से बिगाड़ होने चाहिए, एक स्त्री से और एक मिस्त्री से। कहूं ये दो नाराज हो गए तो घर बिगड़ जाए। मिस्त्री अगर गड़बड़ कर दे तो कहूं कि दिवाले कहूं जे, अरे कहूं स्त्री नाराज हो गई तो सीता ही राम जाने। स्त्री और मिस्त्री इनसे तो बना कर चलो चलो। सब चले जाए यहाँ को ना रहैया, सब चले जाए यहाँ को ना रहैया।
पंडा चले गए, पुजारी चले गए, पंडा चले गए, संत चले गए, महंत चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, तुम बीजे हो और तुम बीजे हो, तुम बीजे हो, तुम बीजे हो। नहीं करेगा तुम बीजे और हम बीजे हैं, दो बेर कह रहे तुम बीजे हो तुम बीजे हो। ये बचे रहे संगीत वाले साची साची कहो कह रहे तुम बीजे हो तुम बीजे हो, ये सो गाओ को तुम बीजे और हम बीजे। तुम्हारा कहा जान रहा कि तुम ये बाजी बजा रहे तुम्हारा होने, तुम बीजे हो जे बीजे हैं, तुम बीजे हो जे बीजे हैं। अब बचे अकेले हम, काल ने हमें तो एक तनु नाव के सुराग से समझ बचने अब पर ऐसो नहीं, हम बीजे हैं, हम बीजे हैं दे पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया। भगवान शंकर ने कहा देवी मरने वाले के कान में राम नाम पढ़ना चाहिए। पार्वती बोली तुम कहो अब जाओ। शिव जी बोले ठीक है अब हम कहे हैं, मरने का कोई समय नहीं होता इसलिए शिव जी कितना भजन करते हैं। तुम पुनि नाम राम दिन राती जपहु अनंग, दिन रात शंकर जी हुए कई काम है, राम 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 राम, का पता को कब मर जाए। पार्वती बोली हमें कैसे भरोसा हो जाए कि तुमने कान में राम कही। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो खिंचवाएं संग। पार्वती बोली नहीं मुझे प्रमाण चाहिए। शिव जी ने कहा जाओ देवी तो जो बनारस की सीमा में मरेगा उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा। आज भी प्रमाण है जो बनारस की सीमा में मर जाता है उसका कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। ब्रह्मा जी बोले वाह, विष्णु बोले वाह, तो जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जो नरसिंहपुर जिले में मर है वो कहां जे, जो सागर जिले में मर है वो कहां जे। भाइयों तो अकेले बनारस वालों को सुविधा दी गई। भगवान शिव ने कहा जाओ ब्रह्मा विष्णु हम तुम्हें एक और वचन देते हैं, बनारस की सीमा में जो मरेगा उसके कान में मैं राम कहूंगा, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा अगर मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों मैं दूंगा। और जब उसे जलाने ले जाएंगे और अगर पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भगवान तक भेजने की गारंटी मेरी है। इसलिए हमारे यहां 4 लोग मुर्दे को उठाते हैं और पीछे कह जात राम नाम सत्य है। पहले कहते अब नहीं कहते, अब तो विपत्ति आज जाता। कछु कछु द्वारे ऐसे निगत हैं जब लकड़िया में जाते हैं पीछे कान के फोन लगाए हैं, ऐसे जाते हैं जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई कि बड्डे अपनों बहुत खास आदमी है तना देखवा लीजिए जो मर गो अपनों बहुत खास है, कम से कम आर मर घटाई में मोबाइल छोड़ दे यार दद्दारो। अच्छा कछु कछु पीछे बतियात है कई यार आ जाई हमारी पेशी हती आ जाई खुंजे बैठे थे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कहे दाऊ फ्री हो मर जाए आहो बताओ यार मौत सोई के जबरन की बात है करत आदमी। बताओ भाई मौत के आओ क्या हम मरो के नहीं मरो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये तो तुमने गड़बड़ कर दी, अब तो चाहे को मरे आदमी को 4 उठे पीछे कहते राम नाम सत्य है। कोई ऐसा कानून बनाओ जो बनारस के अलावा दुनिया में और कहीं लागू ना हो।
शिव जी ने कहा जाओ देवी, एक कानून हम बनाते हैं वो दुनिया में और कहीं मान्य नहीं होगा, सनातन धर्म में। कौन सा? पूरी दुनिया में सूर्यास्त के बाद सनातन धर्म में मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। अपने रात में आग नहीं दी जाए, पर दुनिया में सिर्फ बनारस ऐसा है, मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे मुर्दे जलते हैं। और पूरी दुनिया में कहूं रात में मुर्दा नहीं जलत, पर मणिकर्णिका घाट। और सुनो, दुनिया में एक तो मां नर्मदा उल्टी बहती है, और बनारस में 1.5 किलोमीटर गंगा उल्टी बहती। सुना आप लोगों ने कभी? मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट तक उल्टी बहती है गंगा, जिसमें 45 घाट पड़ते हैं। जितने में गंगा उल्टी बहते उतने में 45 घाट है। उल्टी क्यों बहती है? वो इसलिए उल्टी बहती हैं कि गुरु दत्तात्रेय बैठ के भजन कर रहे थे गंगा के घाट पे, और गंगा जी उनको कमंडल और झोली बहा ले गए। जो दत्तात्रेय जी ने देखो ने कमंडल आए ने माला झोली, और जो टेढ़ी आंख करी कप गई गंगा के, सुनो श्राप दे देवे। सो 1.5 किलोमीटर लौट के आई माला और झोली देवे। बोलो गंगा मैया की जय। तो भगवान शिव ने कहा देवी जाओ, आज से सिर्फ मणिकर्णिका घाट पर रात में मुर्दा जलाया जाएगा, और दुनिया में कहीं मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। बाहर जो उठा के ले जाएंगे कहेंगे राम नाम सत्य है। अच्छा, एक और है, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? जल्दी में 2 मिनट में कथा सुन लो। तुलसीदास जी का जन्म हुआ, माता पिता तुरंत समाप्त तो हो गए। चुनिया नाम की दासी ने पाला, वो भी मर गई। कथा तुमने जानत हो। गांव के लोगों ने कहा यह बड़ा भागा है, गांव के बाहर निकाल दिया। अब संत तो संत हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भली बुरी सबकी सुन लेवे, करते गुजारा गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तुलसीदास जी गांव के बाहर रहते थे। उस समय एक लड़के की शादी हुई, और 6 महीने बाद वो लड़का मर गया। हमारे यहां परंपरा थी पहले कि सती प्रथा थी, जो राजा राम मोहन राय ने बंद कराई, सती प्रथा। तो वो समय चलती सती प्रथा। तो लड़का को जलावे ले जा रहे थे, वह नारी श्रृंगार करके पीछे सती होके जा रही थी। कहते बड़ा कष्ट होता था उस समय, माताओं को धतूरो खुआ देते, आदि सी पागल तो वह धतूरे में हो जाती, फिर जबरदस्ती चिता में पटकते। कुछ लोग लठ लेके खड़े हो जाते थे कि निकल ना पाए बाहर। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छा कार्य किया। अब जिसका जवान लड़का मरेगा तो रोना धोना तो हो गई। तो रोज जा रहे थे, आदमी ले जा रहे थे। तुलसीदास जी बाहर निकल आए। वो महिला ने सोची जने उड़ा रहे हैं, ब्राह्मण बालक है, अब हम तो सती होवे जा ही रहे, प्रणाम ही कर ले। सो जैसे ही तुलसीदास जी हो प्रणाम करो, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले कार्य का सांचे पागल होगा, वो को घर बारो मारो धरो बार में जा रहा हो, अब तुम करे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकराई गई मुंह में से, क्या करें? बोले कैसे निकली? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम पागल और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस खबरदार, जे ने जो कही हमने सब सुनी, पर अब ने सुन तुमने जा कही कि हमारे राम झूठे, हमारे राम साचे हैं। गांव के बोले तो आज प्रमाण दे। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा। गांव के बोले अबे तक मुर्दा उतरो नहीं, कब उतार तो रहे हैं। अरे कहूं आज कछु चमत्कार न भाव तुलसी, तो एक हो तो बार है बाद में, पहले हम तुम में लोग हल के धर दे। तुलसीदास जी बोले उतार दे।
जैसे ही मुर्दा उतारा, गांव के लोग उसका बैठ के राम राम कहो, सब बैठ गए राम राम करने लगे। तुलसीदास जी उठे और मुर्दे के कान में कहा राम, और मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे राम, सब कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और कोई दिन से अपने ते नियम बन गओ कि घर से मुर्दा उठा था तो बीच में उतरा थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो उतरा था कि नहीं उतरा, बीच में एक जगह उतार हो जाता। वैसे अगर शास्त्र में देखा जाए तो मुर्दा को सिर्फ बेल के नीचे उतारो चाहिए। भगवान शंकर ने वचन दिया शिव महापुराण में माता पार्वती को कि अगर बेल की छायरी मुर्दा पे पड़ गई तो हम हाथ पकड़ के भगवान से मिले। हाँ, अपन और उतार देते रे मगुआ तारे वो महादारू घोर पैदा होत। अपन उतार दे तो बेरी तरह वो महालड़ंखा होत। मुर्दा को सिर्फ बेल के नीचे उतारो चाहिए। शिव महापुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि जो व्यक्ति बेल शमशान घाट में बेल लगा देता है, बेल का वृक्ष मरघट में लगा देता है, तो उसकी 7 पीढ़ी तक उसके परिवार में निर्धनता नहीं आती है, धन की वर्षा होती रहती। भगवान शंकर के मित्र हैं कुबेर। हो सके आप सबसे निवेदन है, जितने गांव के लोग बैठे हुई बरसात चल रही है, एक बेल का पेड़ ऐसा मरघट में लगाना कि जो भी मुर्दा निकले वो उसके नीचे से निकलता जाए, बेल की छाया पड़ती जाए, उसका तुम्हें लाभ मिलेगा। कहते जो समी का पेड़ शमशान में या भगवान शिव के मंदिर के बगल में लगा देता है, उसकी 7 पीढ़ी में कभी वाहन दुर्घटना से, एक्सीडेंट से मौत नहीं होती है। समी का पेड़ अगर भगवान शिव के मंदिर के बगल में लगाने से वाहन दुर्घटना नहीं होती है। कल हम आपको एक उपाय बताएंगे, कभी आप नई गाड़ी लेना, 2-3 काम छोटे छोटे हम बताएंगे, और जिस दिन गाड़ी आए उस दिन कर लेना। और अगर उस गाड़ी से कभी जीव हत्या हो जाए तो हम जहां कथा में हैं वहां के हमारी नाक काट लेना। इससे बड़ी बात विपिन बिहारी क्या कह दे मंच से, इससे बड़ी हम क्या बात कह दें बताओ। क्योंकि देखो अपनों सीधो है भैया, हम पढ़े लिखे हैं नहीं यार, ने हम मथुरा गए, ने काशी, ने वृंदावन, कहूँ ने गए, हाउ सत्यनारायण कथा बाँचत बाँचत भागवत बाँचन लगे। वो तो इन सब संतों की कृपा है। बचपन से लंगोटी खूब धोई बाबों की, खूब सेवा करी है महात्माओं की। पिताजी भी हमारे परम संत भक्त हैं, और वही संस्कार हमें मिल गए जो हमने आंखें खोली देखी कि घरे बाबा जी हरे आ रहे हैं, अंगीठी लगी हैं, भोजन बन रहे हैं, सुबह ही अपने भीतर आ गए। तो इन सब संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा है न, उनसे पढ़े लिखे नहीं हैं। 7वीं पास हैं, 8वीं में 3 साल फेल हो गए थे। नहीं महाराज व्यास गद्दी पे कह रहे भगवान के सामने 3 साल फेल हैं 8वीं में। व्यास गद्दी से झूठी तो बोली ना जे, मनो तुमने जाने समझ गो कि हम पढ़े लिखे कम हैं। भली 8वीं 3 साल फेल भाई, तुम उनसे ज्यादा जाना तुमने एक किताब 1 साल पढ़ी, हमने एक किताब 3 साल पढ़ी। अब बताओ ज्यादा को जानत कहा, बताओ भाई। जैसे हमने एक किताब 3 साल पढ़ी, हमें ज्यादा ज्ञान है कि तुम्हारा है। अब हमारी एक क्लास हो रह गई महाराज जी, बाउल हो जाए भगवान की कृपा से अच्छे से, और वो में हमें कोई फेल कर नहीं सके। दुनिया को ऐसे पैदा नहीं भाई धरती पे, पूरे दुनिया के मास्टर जुड़ जाएं, उन्हें हम फेल नहीं कर सके। हमें हमारी एक रह गई है क्लास, 13वीं रह गई हमारी 13वीं, अब जो वंदना हो जाए। बताओ अच्छा वो में हमें को फेल कर सकता है। सब मूड मटकारा जैसे अगली हमारी होने हुए नहीं, तुम्हारों की नहीं होने नहीं। तुम तो कारो कब का खाए बैठी नहीं, तुमने मारा अंगूठा छाप भी हुज्जे रे मनो की 13वीं तो हुज जाई। बताओ अच्छा भगवान भी कहते कि अच्छी डिग्री लेके आओ, ऐसे नहीं आओ बिना पढ़े लिखे 13वीं करवा के आओ। सीतानाथ भगवान की तब से हमारे यहां मुर्दा उतारने का विधान है, पर मुर्दे को बेल के वृक्ष के नीचे उतारना चाहिए। अब चर्चा बहुत बढ़ जाएगी, मुझे कथा भी कहनी है। हमारे यहाँ एक और परंपरा है, जब मुर्दा में हम आग लगाते हैं तो मटका रख के उसकी हम
7 परिक्रमा करते छेद करके। क्यों? अब यहां तो नहीं, पर अगली कथा में पितर पक्ष में कहा है, इमझिरी में, वहां कुछ और परंपराओं से आपको जोड़ेंगे। अब आज कथा भी के ना, चल तो कथा ही आ रही सृष्टि की, कितनी तारीख से है? 7 तारीख से पितर पक्ष में परमास है। इमझिरी में श्रीमद् भागवत की कथा है, जरूर सुनना, अपने लिए नहीं अपने पितरों के लिए सुनना। व्यास गद्दी से अगर जय बोलने के, बिल्कुल तुम दिन भर फंसे रही हो, शाम को आरती में आ जाएंगे। जब व्यास गद्दी से कहा जाए तुम्हारे पितरों की जय हो गए, तो उसी समय हमारे पितरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जब हम व्यास गद्दी से जयकारा लगवाते हैं। तो 7 तारीख से इमझिरी में कथा है भागवत जी की, आप सब सादर आमंत्रित हैं। वहां हम इन भाव को और रखेंगे, वो पूरी कथा पितरों ही पे रहेगी। अब आधे से ज्यादा तो आदमी को जो ही पता नहीं है कि पितर का यहाँ है। अच्छा, पितर कितने प्रकार के हो पता है को? उनके नाव पूछ ले जाएं कि पितरों के नाव का है। पितर होते हैं 3 प्रकार के, रुद्र पितर, आदित्य पितर और वसु पितर। जी बनत को हैं। वसु पितर कहावत है अपने माता पिता, जब शरीर छोड़ के जाएं तो वे वसु पितर कहाँ हैं। रुद्र पितर कहावत है अपने दादा दादी, और आदित्य पितर कहावत है अपने परदादा दादी। पितृलोक के राजा का नाम है आर्यमान, पर ये सब चर्चाएं वहां होगी कि कैसे पितरों को तर्पण करना चाहिए। कई बार आदमी कहते हैं कि जो गया जी हुआ हो वो को फिर तर्पण नहीं करो चाहिए, है ना। कई लोगों की है कि गया जी हुआ है माने पिंड छूट गओ, अब हमें पानी नहीं देने। मैं आपसे निवेदन करूं, ये सब विद्वान बैठे हैं, आप सब में भी विद्वान बैठे हैं, तर्पण माता पिता हैं तो भी करना चाहिए। हम लोग जब गायत्री करते हैं त्रिकाल संध्या में, तो हमारे तो माता पिता दोनों हैं भी, पर हमारा रोज का नियम है कि हम ऋषि तर्पण करें, हम पितृ तर्पण करें, हम देव तर्पण करें, हम तो रोज तर्पण करें तपनो। तो ऐसा विधान कहीं नहीं है। और अगर आपसे कोई ये बात कहे कि गया जी जाने के बाद तर्पण नहीं होता, तो उनसे कहना कि आप अमझिरी की कथा में आ जाओ, विपिन बिहारी आ रहे हैं, हम कर रहे हैं उनसे चर्चा कि कौन शास्त्र में लिखो है, कौन पुराण में लिखो है कि गया जी से लौटने के बाद तर्पण नहीं करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और कईयों वो शास्त्र लेके आ जाओ, तो सबके सामने बात अच्छी रे खुलिए, सबको नई चीज को पता लग जाए। पर ये वहां चर्चा करेंगे। श्री सीतानाथ भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, और सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, अमोह तप्ततामिस्त्र। जय भागवत की भाषा और उन विद्वानों की, सबके चित्त नहीं चढ़े, ऐसे तो हम बोलत नहीं। अब बता, अच्छा कौन कौन हो पता है कि अंधतामिस्त्र क्या है, मोहतामिस्त्र क्या है, अमोह तप्ततामिस्त्र क्या है। अब ऊपर होकर जाने का था, यही से हम बिल्कुल सरल बुंदेलखंडी में बना ले, सोच ले के शब्द को बुंदेलखंडी का बने। जब 3 प्रकार की सृष्टि आए, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, ये विद्वानों की भाषा में अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, तप्ततामिस्त्र, इन 3 गुण से 3 काल बने, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आज के आदमी ने चौथो बना दो, मिसकाल। भगवान ने बनाया 3 काल, आदमी ने बना दो मिसकाल। सो भगवान ने बना दो कोरोना काल। नहीं तुम्हारे ने हंसो, तुमने भी बनाओ है एक मिसकाल, तो हमारों ने बनाओ, तुमने भी बनाओ है। भगवान ने 3 पन बनाए थे, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन, और जोंदना संजी आई सुबन गौ नियारपन। नहीं बनाओ।
हम बिल्कुल सुबह आपकी सेवा में पधार रहे हैं। आज रात्रि हम नर्मदा मैया की निवास कर हैं। जी जी, बोलो संत भगवान की, पूज्य महंत जी महाराज की, नर्मदा मैया की। तो कौन सो पन बनो? नियारपन। इन्हें भज्जा भज्जा को अलग करा दो। नहीं कराओ। एक घर में 17 दीवारें उठवा देंगे। हरे राम राम। अरे जुअन घर में 8 मोड़ी मोड़ा पल गए। अब वो ही घर इनको हल्को लगन लगो, वो घर छोटो लगन लगो इनके लाने। बहन जी हर वहां निवेदन है, घर जोड़वे को काम करो, फोड़वे को काम नहीं करो। कोशिश करो कि बिखरे परिवार मिल जाएं। अब तो सरकार तक लिखवा रही, नहीं लिखवा रही। हम दो, हमारे दो, और बहू दद्दा को घर से निकाल दो। पहले चलत तो बड़ा परिवार, सुखी परिवार, फिर आओ हम दो हमारे दो। अब कछु कछु लिखन लगे हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो ही की जरूरत नहीं आदमी को। अब का कहने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब कछु दिन में आदमी लिखे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। भाई जब 8-8, 10-10 मोड़ी मोड़ों से 2 बचे, 2 से 1 बचो, तो कछु दिन में आदमी को पर है झंझट में मोड़ी मोड़ोगे भी तो अपने सही अच्छे। बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। परिवार जोड़ने की कोशिश करो। अब फोड़ रही तुम हो रहे, तुम अपनी भाभी को क्या तुम समझात नहीं कि भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, और तुम तुम्हारी सास की घुटकी मशक में फिर रही। तुम्हारी मम्मी झूला झूले और सास प्यासो मर जाए। तुम अगर अपनी सास को कष्ट दे हो तो भगवान कहूं को कहूं चुका थे। तुम्हारी मम्मी मार जे साल जे तो बिस्तरा में डरी डरी। भगवान इतने को तो देते ध्यान राख लो। इसे सास की सेवा करो, तुम्हारी मम्मी सुखी रहे। और तुमने सास को पेरो और मम्मी दुखी। भाई राम, कोशिश करो कि परिवार जुड़े। ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पानी सरस्वती को बनाया, रुद्र को प्रकट किया, फिर रचना करी आधे शरीर से मनु और आधे शरीर से रूपा को बनाया। इनके यहां 2 पुत्र हुए, 3 बेटियां हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके साक्षात भगवती सती का जन्म। आकुति नाम की रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके भगवान यज्ञ भाई, जिनकी पत्नी का नाम दक्षिणा। अब विषय तो बड़ा जे हैं, जैसे तुम विचार करो हो, अपन कोनो भी देवता को हवन करो, गणेश जी को, राम जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, पर आखिरी में पंडित जी कहते हैं स्वाहा स्वाहा। जो क्या है स्वाहा स्वाहा? देवताओं के हवन में स्वाहा बोला जाता है, और पितरों का जब हवन होता तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता। वहां किस मंत्र से आहुति दी जाती है? स्वाहा स्वाहा से देते रहो, पितरों ने पहुंचे ही न कहो स्वधा। पितरों का हवन सुधा से होता है, और सप्तऋषियों को हवन नहीं, वहां तर्पण होता है। तो हम लोग कहते प्रियंतान नमः। तो इनके यहां यज्ञ अवतार हुआ, और देवहूति नाम की जो कन्या थी मध्य बीच में मजली, उसके यहां साक्षात भगवान कपिल भय।
साक्षात भगवान कपिल का अवतार हुआ, जिन्होंने राजा सगर के 60,000 लड़का भस्म करे। और फिर माता देवहूति को श्रीमद् भागवत में 1600 श्लोकों में ज्ञान दो है, जिसको हमारे इन विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कहा है। 1600 श्लोक बोले हैं अकेले कपिल जी ने अपनी माता देवहूति के लाने। ऐसा फिर ध्रुव के 2 ब्याह भाई, उत्तानपाद के जो पुत्र भाव ध्रुव, इनके 2 ब्याह भय। पत्नियों के नाम हते इला और भिरमी। इनके 2 लड़का भय, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग, अंग के वंश में राजा बेन, और बेन को शरीर मथे से बने भगवान पृथु। ये पृथ्वी को नाम पृथ्वी ने, तो एक नाम है वसुंधरा, और एक नाम और है रत्न गर्भा। जब ये पृथ्वी पे पाप ज्यादा बढ़ जाते तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने भीतर समेट लेती है, इसलिए इसका नाम है रत्न गर्भा। और जब पुण्य बढ़ता है तो पृथ्वी अपने आप रत्नों को उगलने लगती है। पहले तो पहाड़ ही पहाड़ हते, पृथु ने वे पहाड़ उठाए और उत्तराखंड में फटक दे। पहली बार पृथु ने हल जोतो, पहले किसान को आए पृथु। पहली बार जमीन पे बीज कोने बाओ पृथु ने। ऐसे पृथ्वी को वसुंधरा को नाव पृथ्वी पड़ गई। पहले अपने ते ऋषि प्रधान देश हतो, ऋषि जो निर्णय लेते वो सर्वमान्य होतो। फिर होगा वो कृषि प्रधान, और अब चल रहा है कुर्सी प्रधान। कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। अब कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सुनेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। अच्छा रे, जो कुर्सी बारे सोच कबाऊ नहीं, इनको नींद नहीं आए। जे को मिल गई नहीं वो खुआ रही हो, जे की चली गई वो खुआ है। हाँ, जे को मिल गई वो 5 साल हाथ जोड़ा धर दद्दत चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। और जे की चली गई वो हाथ जोड़ा धर को मिले है कैसे? 2 ही की नींद चली गई। बहुत खतरनाक नशा हो कुर्सी को। ये सो पकड़ लिया थे आदमी। अब जो सरपंच के चुनाव में भाई थे, हम नाव तो ले नहीं रहे हो गांव को, कहूँगी सुन रहा हूँ रद्दा हरे तुम्हारी बात कर देंगे, हमारे गांव की रकड़ दी तुमने। अभी जान तो गए होंगे कौन सुन ले हैं तो हमारे गांव की जाए महाराज को हमने सुना न मंच पर रगड़ दी। एक आदमी जा रहा हो तो सरपंच फार्म भर, देखो कुर्सी में कैसे पकड़ लिया आता आदमी। महाराज ने दो टाइम 12 बजे को, आध घंटा लगा तो जा भी में जहाँ फार्म भरो जात तो वो 11:15 बज गई घरे। एकदम उन्हें घड़ी देख हड़बड़ा 12 बजे तो फार्म भरने। सुने जल्दी उठाओ फार्म मताई के पाँव पड़े, और तई हतीरे घर बारी से ओके गोड़ों को लूंगा। बकने लगी अब कपा गलाई हो गए, बके खबर या नहीं रहे, खबर या नहीं रही। ये सो पका आदमी भूल जात के पाँव वे तो उनको आते सी पर जात का घर से न करे, एक तरफ से सबके बाल बच्चों को तक लूम जाए, उनको तो भाई आदत पड़ गई। बहुत ही खतरनाक नशा हो दद्दा। अरे राम, क्या करे, ज्यादा बुराई नहीं करो, चलिए नहीं न मुझी जमानत तक नहीं होने नहीं। तो ऐसी जगह डरवा है मुझे कि हम फंसवा के आओ जो हम तो तई बैठी माला करते हैं, का दिक्कत है हम का टेंशन नहीं ज्यादा। ऐसे अपने सब काम हो चुके अपन तो बिल्कुल, फिर अब भाई मार जाए तो फिर ये बैठे बिल्कुल। हाँ, सत्य कह रहे शाम को वक्त ईश्वर जाने नर्मदा घाट पे कह रहे हम आपको काम ही नहीं देगा जो हमारे बिना रोक दिए। अपन तो बिल्कुल फिर यहाँ अब भाई मानने सो अब भाई तैयार हैं। हम आपको काम ऐसे है नहीं जो हमने ऐसे हो जेने। तो अपन तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये की जो गत होए सो होए, और लल्लू पाँव पसार के सोए। अपन तो उनमें कि आए, अपन को कोई टेंशन नहीं, अपन तो अपनी मस्ती में मस्त हैं।
राम। तो पृथ्वी ने इस धरती पर पहली बार हल जोता, इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इनके यहां जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ विजिता, और इंद्र को इन्होंने जीता तो इनका नाम हुआ विजिताश्वर। ऐसा महाराज मनु का वंश पड़ा। अब निवेदन जो है, हमने कल भी कहा था कि तुम्हें जो बनने हैं सो बन जाओ, पर अच्छे आदमी बन जाओ। हाँ। इतनों से काव जा रहा हो रे अपन, इतनों से काव जा रहा हो। अच्छा जा बताओ तुम देखो जे पहले बंदरिया आती, अब तो अब कम आउट, पहले खूब आते बंदरिया वाले नहीं आते। इतनी सी बंदरिया लुआए, अच्छी सी फ्राक पहने, एक डंडा लाए, एक फूटी सी गंजिया लाए। अब कौन भी भले आदमी के दरवाजे बैठ गए, वो खेल दिखा तो वो बंदरिया वालो का कह तो ये सो कर ली तो डंडा लूट जा लंका। सुबह बंदरिया ना ऐसे ना है, ना ऐसे ना है खबर। कई पानी भर में जो कैसे लिया तेरी वजह बत्ता मिल गया धर के लगती बंदरिया, इतनी अच्छी लगती यार, क्या बताएं। कई सास ने मुंह सर मारे कहां घले, सुबह ऐसे पूछ में बताती माने रूप उससे कहा होगा, कहा नहीं, बस सीख गई नहीं। हाँ पर नहीं सीख पा रहे मन नहीं। अरे बंदरा सीख गाओ, पर आज को नर नहीं सीख पा रहा। बताओ तो बंदरियां सीख गई, अपन नहीं सीख पाए। पहले गांव में रीछ हाथ तो चद्दर की तबजियां ठन्नी चुन्नी में दे तो उसे कहते काय भोला ससुरारे जे हो, मटकाता। सास नाव गद्दा बिछे बैठो, ससुर नई दरी बिछे बैठो, घरवारी फटो चदरा बिछे बैठो, सुबह फर्श में लूट जाते ऐसे सो है। ये खबर अरे वो रीछ सीख गओ नहीं, अपने चेते नहीं चढ़ रही यार। बताओ तो क्या भाव नहीं। शेर कितना हिंसक जानवर है, जब पिंजड़े में रहता है। और जब ट्रेनर जाके कहते बाबूजी आए राम राम करो, वो आगे के दो ही बन जाए ऐसे फेंका, वो बिल्कुल न जाने के कहा राम राम। मनु को सिखाओ सो सीख गओ। ये तो सब ठीक। अब एक अच्छा उदाहरण ले ली, अब ही खोल जाए तुम्हारी कुत्ता मैंने अपनो स्तर देखियो कि तो नीचे हैं। कुत्ता को तुम्हें तो रोटी डालियो वो तई बैठ के खे है, और वो ही कुत्ता तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठे है, सो घर के पीछे वो खाते है। वो जाना थे कि जब हड़े आई किया है कहूँ तई बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे हमारी। तेरी कुत्ता समझ गओ नहीं, अपनी नहीं खोल रही को। मैंने अपनों का स्तर इतना खतरनाक गिर गाओ कि अब अपन हूं कुत्तों से नीचे देखो जा रहा हूं। अब इनो खोल ले रे भैया, छोरा क्या है। अच्छा गैया के जब बच्चा बच गया हो कितनी देर में आंखें खुल जात, तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात। कुतिया के जब पिल्ला होत कितनी देर में खुल जात, 4-5 दिन में। बिलैया के जब चिनुआ होत 7-8 दिन में। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल